हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक स्टडी आईटीआई में। आज हम बात करने हैं बीएचईएल की तरफ से आप लोगों के लिए अप्रेंटिसशिप की एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आई, जिसमें कई सारे ट्रेड के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर देखते रहिएगा कि हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वीडियो के अंत तक, जिसमें हम आपको बताएंगे कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल है, कितनी वैकेंसी एलिजिबल की क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया, आपको मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना, उन सभी बातों पर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेगा, जिससे हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो देख पा रहे हैं, ये बीएचईएल की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट के कैरियर पोर्टल पर आएंगे, कैरियर पोर्टल पर आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो है फॉर्म की जो स्टार्ट डेट है फॉर्म भरने का अप्रेंटिसशिप का 15 नवंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। ये बीएचईएल भोपाल की तरफ से अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकाली गई। फॉर्म की लास्ट डेट 5 दिसंबर को रखा गया है और रिटर्न एग्जाम का डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो आप ये जो है एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश में भी डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपको जिसमें भी आप कंफर्टेबल महसूस करें। इंपॉर्टेंट फॉर्मेट में मतलब बात करूँ, इसमें मेडिकल फॉर्मेट है, आपका SC ST कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे फॉर्मेट्स इसी में दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस नोटिफिकेशन को इंग्लिश में डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आपके यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब चीज़ दी हुई हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं, हमने नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया। बीएचईएल भोपाल की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग में आता है। यहाँ पर आपको जो अप्रेंटिस का पीरियड होगा 1 साल का होगा, 2023 से 24 आपका बैच होगा बीएचईएल भोपाल में। यहाँ पर आपको जो है आईटीआई जो होल्डर्स हैं, इनको मध्य प्रदेश का डोमिसाइल यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ये बात इनसे कहा गई। ये महारत्ना कंपनी है, पहले मैं बता दूँ, एमपी के डोमिसाइल आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, जो आईटीआई के होल्डर्स हैं दिखाना पड़ेगा। इलेक्ट्रीशियन की बात करूँ 30 सीट है, फिटर की बात करूँ 30 सीट है, मशीनिस्ट की बात करूँ 20 सीट है, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक की बात करूँ 20 सीट है। सभी की 1 साल की अप्रेंटिस होने वाली। इसमें कहा गया कि आपने 10th प्लस आईटीआई कर रखा और रिलेवेंट ट्रेड में, जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो मध्य प्रदेश से, आईटीआई आपने मध्य प्रदेश से कर रखा, उसके साथ साथ एनसीवीटी से आपने कर रखा और आप मध्य प्रदेश के डोमिसाइल भी आपके पास होना चाहिए। आईटीआई में आपने यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 60%, SC ST के लिए 55% होना चाहिए एनसीवीटी से। फिर यहाँ पे कहा गया कि कैंडिडेट हु हैव पास द दियर आईटीआई एज अ प्राइवेट कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल, मतलब जिन्होंने प्राइवेट किया है, जिन्होंने रेगुलर नहीं किया, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, पहले ही बता दिया गया है। तो द कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन अप्रेंटिस अर्लियर परस्यूइंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग इज़ एन इंडस्ट्रियल अप्रेंटिस, मतलब यहाँ पे कहा गया कि वो नॉट एलिजिबल है, कि जो यहाँ पे मतलब वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे कैंडिडेट हु हैव द एससीवीटी के कैंडिडेट यहाँ पे कहा गया कि कैंडिडेट हु हैव पास्ड आईटीआई फ्रॉम एससीवीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड एमईएस सर्टिफिकेट होल्डर आर नॉट एलिजिबल, मतलब कि जिसके पास एमईएस सर्टिफिकेट है या जो एससीवीटी है वो एलिजिबल नहीं है, सिर्फ एनसीवीटी के कैंडिडेट ही यहाँ पे एलिजिबल है। टोटल बात करूँ 100 सीट यहाँ पे बताई गई है। अब यहाँ पे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, रिजर्वेशन की बात कर ले। तो रिजर्वेशन आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे देख पा रहे हैं एससी को 5 साल की, एसटी को 5 साल की एज छूट, ओबीसी को 3 साल की एज छूट, यहाँ पे पीडब्ल्यूडी को 10 साल की एज छूट मिलेगी। और यहाँ पे आपको कैटेगरी के हिसाब से आपकी जो है यहाँ पे वैकेंसीज़ की संख्या भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। देख पा रहे हैं टोटल वैकेंसी यहाँ पे 100 है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे कहा गया है कि जो वार्ड एम्प्लॉय होते हैं बीएचईएल के, जो भोपाल जिनके बेटे वगैरह होते हैं, जिन्होंने आईटीआई 2018 के बाद किया है, वो एलिजिबल है यहाँ पे। बाकी सभी आईटीआई की जो कैंडिडेट हैं वो 2021 के पहले अगर आईटीआई आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल नहीं है। 2021 या 2021 के बाद सिर्फ एचएल वार्ड वगैरह, मतलब बीएचईएल के वार्ड वगैरह सन वगैरह जो है वो 2018 के कैंडिडेट एलिजिबल है यहाँ पे, ये बात कही गई है। तो रिजर्वेशन का कोटा आप लोगों ने देख लिया है। यहाँ पे हाईएस्ट एज यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस की 27 साल और मिनिमम एज 14 साल कही गई है। रिलैक्सेशन एससी एसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, पीडब्ल्यूडी को 10 साल की यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। और बीएचईएल की जो एम्प्लॉय वगैरह है उनको 3 साल की यहाँ पे छूट देखने के लिए मिलेगी। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि मैक्सिमम 20% टोटल सीट रिजर्व टू वार्ड एम्प्लॉय। यहाँ पे जो 20% सीट है वो उनके वार्ड एम्प्लॉय वगैरह के लिए रिजर्व की गई है यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस यहाँ पे बताएगा। स्टाइपेंड आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से देखने के लिए मिलेगा। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। अब हम यहाँ पे आगे की तरफ बात करते हैं। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल वगैरह वैलिड दीजिएगा, जिससे वहाँ पर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो मेल के माध्यम से सूचना दी जाएगी, तो आप वहाँ पे पता कर सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, जैसा कि मैंने बताया, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी। अब आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। 1 साल की अप्रेंटिस है,
सबसे पहले आपको अप्रेंटिस इंडिया gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करके 100% प्रोफाइल कंप्लीट करके ई-केवाईसी कर लेना है। ई-केवाईसी की मैंने जो है वीडियो जो है कि डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप कैसे उस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कैसे आपको ई-केवाईसी करके 100% प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, तो देख लीजिएगा। सेकेंड स्टेज में आपको जो है अप्लाई करना है। अप्रेंटिस इंडिया पर लॉगिन करके इस्टेब्लिशमेंट में जाएंगे। ये इस्टेब्लिशमेंट सर्च में ये इस्टेब्लिशमेंट सर्च करेंगे, या फिर उसके बाद यहाँ पे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भोपाल ये सर्च करेंगे, तो ये उनका एक इस्टेब्लिशमेंट आ जाएगा। आप अपने ट्रेड के हिसाब से क्लिक करके अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो दूसरा स्टेज आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं स्टेज 3 में। स्टेज 3 में यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट। स्टेज 1 स्टेज 2 के कंप्लीट होने के बाद ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे। यहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पे लिखा है ITI ट्रेड रिलेटेड अप्रेंटिसशिप, इस पर क्लिक करके एक्नॉलेज स्लिप भर करके आपको जो है यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भी अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म नहीं करते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद चौथे स्टेप में आपको जो है यहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम होगा। रिटर्न एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन होगा। ये जो है 1/10 मतलब कि मतलब कि उसके हिसाब से बुलाया जाएगा। एक सीट पे 10 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा, उसी के हिसाब से आपका एग्ज़ाम होगा। और ये एग्ज़ाम है 10th के बेस पे होगा, आप लोग देख लीजिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए जो शॉर्टलिस्ट हुए। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं रिटर्न एग्जाम के लिए तो ये देख लीजिएगा। यहाँ पर आपके पास एक्नॉलेज स्लिप BHEL भोपाल की तरफ से होना चाहिए, फिर रजिस्ट्रेशन स्लिप होना चाहिए, फिर अप्रेंटिस इंडिया आपका हाई स्कूल 12th। इसके साथ साथ आपके पास ITI मध्य प्रदेश का डोमिसाइल आधार होना चाहिए, फिर SST कास्ट सर्टिफिकेट, WS PWD सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। रिजल्ट जो है इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने के लिए मिलेगा। और मैं बता दूँ 15 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 5 दिसंबर को फॉर्म की लास्ट डेट है। अब हम यहाँ पे आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ दिखा देते हैं। तो देख पा रहे हैं आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट या जो भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, तो इसी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे SC ST OBC सेल्फ अंडरटेकिंग, फिर यहाँ पे EWS वगैरह सारी चीज़ें, यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें आप चाहें उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, और इस वीडियो को आगे तक शेयर भी कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट इस अपडेट से अवेयर हो सके, उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके BHEL की अप्रेंटिस आ गई है। तो कोई क्वेरी है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई कर देंगे कमेंट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल टेक स्टडी ITI पर को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से भी जाकर के इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल से जाकर के डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।